सुंदर करे मंगल। रजत संयम महोत्सव के अवसर पर हमारे मध्य हमें आशीर्वाद देने विज्ञान नगर में पधारे परम संत श्रद्धेय मुनि संबुद्ध सागर जी महाराज साहब, श्रद्धेय संत सक्षम सागर जी महाराज साहब, हमारे जैन समाज के भीष्म पितामह आदरणीय राजमल जी पाटौदी साहब, आदरणीय भाई साहब विमल जी जैन साहब, विनोद जी टोरडीवाल साहब, अनिल जी जैन साहब, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद भाई विवेक मित्तल जी, भाई साहब अनिल जी ठोरा साहब, उपस्थित सभी जैन समाज के और सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारीगण, सम्मानीय मातृशक्ति और सभी बंधुओं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का चतुर्मास कोटा क्षेत्र में हो रहा है और महाराज जी के द्वारा सतत आशीर्वाद की गंगा हमको मिलती रहती है। मुझे तलवंडी में भी जाने का, महाराज जी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला और मैं तो जैसे तैयार बैठा रहता हूं, जैसे अनिल जी का फोन आया कि महाराज श्री विज्ञान नगर में हमारे जैन मंदिर में पधार रहे हैं, तो महाराज जी सुबह 8 बजे आज तैयार हो गया और आपके दर्शनों के मन में भाव रखते हुए और निश्चित रूप से एक आत्मबल, एक आत्मशक्ति, ऐसी त्यागमयी लोगों को देखकर, संतों को देखकर हृदय में मिलती है। बड़ा एक अद्भुत सा एहसास होता है। जैसा अभी भजन में भी कह रहे थे कि जहां जहां गुरु के आशीर्वाद की सतत गंगा बहती है, वहां निश्चित रूप से बहुत ही शुभता आती है, बहुत ही खुशहाली आती है। और हमारा ये कोटा क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत पावन हुआ है आपके इस आशीर्वाद से। और आज हम आपके महाराज, जिनका आपने आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का रजत संयम महोत्सव के रूप में हम यहाँ मना रहे हैं, उनका आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद पाकर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में स्वस्थता, समृद्धता और खुशहाली हमारे क्षेत्र में आएगी। मैं आपका शत शत अभिनंदन करता हूं। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की,
जब उन्होंने 108 सम्मुख सागर जी, सक्षम सागर जी महाराज की, जिनका नाम ही तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी हो, उनके शिष्य सुनील सागर जी का अवतरण दिवस आज विज्ञान नगर सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के नेतृत्व में विज्ञान नगर दिगंबर जैन मंदिर में मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे विज्ञान नगर वासियों को ये मौका मिला है। गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि विज्ञान नगर में हो, तो गुरुवर की वाणी को कभी खाली विज्ञान नगर वाले होने नहीं दे सकते। और देखिए, जिनका नाम सम्मति सम्राट, तपस्वी सम्राट था, उनके शिष्य आपके सामने 2 घंटे से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मुनिवर ध्यान मुद्रा में बिल्कुल लीन है। मैं नमन करता हूँ गुरुदेव को जो ऐसी अपनी ध्यान मुद्रा में लीन है। देखिए, आप चतुर्थ चर्या की आप मुद्रा में विराजमान है। मैं नमन करता हूँ महाराज श्री को और आचार्य सुनील सागर जी। देखिए, माता पार्वती साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जन्म जयंती के मैं हमेशा विरोध में रहता था। मेरे को भी यहाँ 15 साल करीबन पार्वती साहब के साथ हो गया, लेकिन ये खुद कहते थे कि अपन जन्म जयंती साधु की नहीं होती है, दीक्षा जयंती ही असली जन्म होता है। लेकिन कहते हैं कि आजकल श्रावक भी तो अपनी जन्म जयंती मनाते हैं, तो अपन ऐसे तपस्वियों की जन्म जयंती क्यों नहीं मना सकते। तो मैं इनका जो इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो सकल दिगंबर जैन समाज तो स्वीकार करेगा ही करेगा। इसी प्रकार आगे जो है गति चलती रहेगी। मैं नमोस्तु करता हूँ महाराज श्री के चरणों में। हाथ में है जिसके ऐसी प्यारी रेखा, ऐसी न्यारी रेखा, आज प्रभु भी कहे तुम्हें दिन ये मुबारक, मेरे गुरुवर तुम्हें ये जन्मदिन मुबारक। नमो आयरियाणम, नमो जायाणम, नमो लुई शौशावणम, ऐसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासणो, मंगलाणम च सभ्ये सिम पड़मम हवै मंगलम, पड़मम हवै मंगलम। बोली महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके हवा में लहराते हुए ऐसा लगा कि शाली हम सब लोग जैसे महान आचार्य को नमन करने के लिए बैठे हैं। जोरदार जयकारा। बोले मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, रजत संयम महोत्सव वर्ष की, आचार्य श्री के अवतरण महोत्सव की। आचार्य आदि सागर जी महाराज जो 7 दिन में एक बार हार लिया करते थे, 6 दिन इनका उपवास चला करता था। उनके पट्ट शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनको अपने कर कमलों से पट्ट पद प्रदान किया, 18 भाषाओं को ज्ञाता। और उस जमाने में दिगंबर जो डंगा उन्होंने बजाया, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इधर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ध्वजा पताका को फहराया। उनके शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज अगर वो न होते, उनके दिव्य मंत्रों की आहुति न होती, तो शिखर जी समान तीर्थ शिखर जी समेत शिखर तीर्थराज वो हमारे हाथ से निकल गया होता। उनके से दीक्षित तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज 10,000 उपासकों के महान तपस्या, जीवन के अंतिम 10 साल तक मट्ठा पानी लेकर के जिन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया, यापन किया। 18 साल की उम्र जिन्होंने नमक का त्याग कर दिया, 40 सालों तक जिन्होंने अनाज को छुआ नहीं, देखा नहीं, ऐसे महान तपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। और उन्होंने अपने समाधि से पहले, जब समाधि उनकी हो रही थी, तो और बड़े बड़े सीनियर आचार्य मौजूद थे जो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की ही परंपरा से उनके हाथों से दीक्षित थे, बड़े बड़े महान आचार्य थे। न जाने क्या था न जाने कौन सा जादू था मुनि सुनील सागर जी महाराज की उन आंखों के अंदर, वो तपस्या में कौन सा चमत्कार था कि उन महान आचार्य को, उन बड़े बड़े पूर्व दीक्षित, उन सीनियर मोस्ट आचार्य को छोड़ करके उन्होंने जब अपना उत्तराधिकारी पद का लेटर लिखा, वो लिख दिया आचार्य सुनील सागर जी के नाम पे कि आचार्य सुनील सागर जी को मेरे पद का उत्तराधिकारी, मेरा वारिस बनाया जाए।
ऐसे महान आचार्य जिन्होंने 10,000 संस्कृत भाषा के, प्राकृत भाषा के श्लोक कंठस्थ मोखाग्र जिन्हें याद है, ऐसे महान तपस्वी जो विराजे अंधेश्वर पार्श्वनाथ में। क्या प्यारा तीर्थ क्षेत्र है अंधेश्वर पार्श्वनाथ। उन चरणों में मैं नमन करता हूं। अच्छा भगवान सुनील साहब जी महाराज के चरणों में नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वे अपना आशीर्वाद की बदली हम पर बरसात रे बाहर बली धूप बरस रही, भयंकर गर्मी की बरसात हो रही है, लेकिन दिल की इस दुनिया के अंदर ऐसे महान तपस्वी, उनके प्यार की, उनके आनंद की बरसात। हम किस्मत वाले, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस अमृत की बरसात में नहाने का, भीगने का हमें सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त हुआ है। इन चरणों में 4 पंक्तियां चढ़ा करके मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे महान आचार्य की भक्ति तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य भगवान चतुर्पट्टाधीश, चर्या चक्रवर्ती सुनील सागर जी महाराज, कैसे आचार्य की भक्ति गम को गेम बना देती है। गम को गेम, आप बच्चे खेल खेलते हैं, खेल के मैदान में कई बच्चे तो खेल के चक्कर में कुछ नहीं सोचते, फ्यूचर तक दांव पे लगा देते हैं। तो इनकी भक्ति गम को गेम बना देती है, इनकी भक्ति गम को बेगम बना देती है, इनकी भक्ति गम को गमला बना देती है, और इनकी भक्ति गम को सरगम बना दिया करती है, गम को सरगम बना दिया करती है। जीवन के सारे गम जिनके आशीर्वादों से सरगम बन जाया करते, संगीत बन जाया करते, भजन और गीत तो नृत्य बन जाया करते हैं, आज उन चरणों में बैठ करके सिर झुकाने का बड़ा प्यारा सा मौका हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। आज भी क्षण मुझे याद है, जब मुनि दीक्षा लेने वाला था तो वर्षों तक सौभाग्य मिला मुंशी तरणु सागर जी के चरणों में रहने का। तो जब दर्शन करने गया 2096 में गृहस्थ जीवन का त्याग किया, यहीं से चेतन जी बैठे हैं, पूरा अग्रवाल पंकज जी पड़ाव वाले, पूरा अग्रवाल समाज का पूरा मंदिर यहाँ पर मौजूद है। इस अग्रवाल मंदिर की ब्रह्मचारी अवस्था में 96 का चतुर्मास यहाँ पर हुआ था। 95 में गृहस्थ जीवन का त्याग करके पहला चतुर्मास इंदौर में हुआ था, 95 का सेकंड यहाँ पर, और चतुर्मास होते गए 16 साल उस महान तपस्वी के चरणों में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जब 2004 में क्षुल्लक दीक्षा हुई और फिर जब 2015 में मुनि दीक्षा होने का अवसर सौभाग्य मेरे जीवन के अंदर आया, तो पहुंचा मुनि श्री तरणु सागर जी महाराज चरणों में, मैंने प्रार्थना करी, महाराज श्री मुनि दीक्षा के भाव ये हैं, आप आदेश करिए। तो आचार्य मुनि श्री तरणु सागर जी महाराज ने एक छोटी सी बात कही थी कि सुनील सागर जी तपस्वी हैं और उन्हें उनके गुरु का आशीर्वाद और प्यार उन्हें मिला, तुम जाओ, तुम्हें दीक्षा सफल होगी, तुम्हें दीक्षा सार्थक होगी। और आज उन शब्दों को मैं याद करता हूं, जब मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यहीं सिकोटा के अंदर जब 1-2 दिन का प्रवास जब हुआ, जो 2-4-6 बातें, दिल की 2 बातें हुई, तो उन्होंने मैंने शब्दों को दोहराया कि सुनील सागर जी महाराज का बड़ा गजब का अद्भुत ज्ञान है, और उसे ज्ञान और ध्यान की तपस्या त्याग की त्रिवेणी के अंदर, त्रिवेणी सिर्फ 3 ही तीर्थों की बनी है। देखिए, तो 4 वेणी कहो, 5 वेणी कहो, 10 वेणी कहो, 1000 वेणी कहो, जन कितने कितने ज्ञान की, ध्यान की, तप की, त्याग की, वैराग्य की, इसकी उसकी, जन कौन कौन सी धाराएं जो जिनागम को पवित्र बनाती है, जो जिन शासन को ऊंचा उठाया करती है, इन पवित्र महान खुशबू में भीगने का हमें सौभाग्य अपने जीवन में यहां पर मैं प्राप्त हुआ है। आज वो क्षण है हमारे बीच में, जहां पर रुके थे बसंत विहार में, वहां के सब ट्रस्टी महाशय बैठे हैं, जहां रुके थे बसंत विहार में, तो वहां पर ऊपर एक वो था, वो क्या बोलते हैं उसको, सोलर पैनल, वैसी बड़ी बड़ी शीट थी, बड़े बड़े वो ऐसे वो लगे हुए थे, और सूरज किरणें आती थी। और मैंने पूछा क्या चक्कर है, कांच कांच क्या लगे हुए, ये क्या, ये कुछ स्टैंड जैसे कुछ लगा हुआ है। तो मुझे बोला महाराज जी, ये सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ये ऊर्जा खींच लेता है, ये कांच की पट्टियां और ये पूरा सिस्टम, ये पूरा मशीन उस सूरज की ऊर्जा को खींच लेता है। उनका उससे क्या होता है, बोले सूरज की ऊर्जा को खींच लेता है तो पूरे घर के अंदर रोशनी रोशनी फैल जाती है। तो मन में विचार, एक चिंतन पैदा हुआ, क्या कि सूरज की ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, सूरज के पैसे नहीं लगते हैं, बिजली का बिल पे करना बंद कर दिया उस संस्था के लोगों ने, सूरज सीधी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो सूरज की ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा पूरे कमरे को, घर को रोशन कर देती है, और तपस्वियों के त्याग की ऊर्जा पूरे समाज को रोशन कर देती है, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति को रोशन कर दिया करती है। तो जिन्होंने सभ्यता को, संस्कृति को रोशन किया है, तपस्या त्याग के मुझे आज भी ऐसा क्षण मुझे याद है।
ऐसी भयंकर गर्मी का खतरनाक गर्मी के अंगारे बरस रहे आसमान से, और लंबे लंबे बिहार, अष्टमी का दिन। अड़गे में तो उपवास करना है, सबने समझाया नहीं मैं तो उपवास करूंगा। सुनील सागर जी महाराज बोले मैं तो उपवास करना ही करना है मुझे। लाख समझाया नहीं माने उपवास। लोगों ने कहा महाराज जी ऐसा हो जाएगा, कुछ होए चाहे कुछ नहीं होए, ये जो सिंहासन है, तपस्वी सम्राट की जो परंपरा, उनका जो प्यार, उनका जो आशीर्वाद है, उनने जो इतना बड़ा मुझे लाभ दिया, इस गौरव को मुझे आगे बढ़ाना है। यही वो चीज होती है जब आपके मन के अंदर अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने विरासत के लिए, भगवान तीर्थंकर महावीर की पवित्र परंपरा के लिए जब गौरव जब मन के भीतर पैदा हो जाता है, तो ऐसा इंसान समय भी देता है, पसीना बहाता, लाख कष्ट सहन करता है, लोग 100 बातें सुनता है, लेकिन फिर भी पीछे कदम नहीं बढ़ा, लौटता है, वापस आगे 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 बढ़ते जाता है। लौटने का तनाम उस जीवन के भीतर नहीं हुआ करता है। ऐसे महान आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज विराजे वहां पर। बाबूलाल जी कई सारी बार 80 साल के, वो भी कहा संधि जी समय के एमएलए ने, बोले जैन समाज के भीष्म पितामह, सच बात कही उन्होंने। इस उम्र के अंदर भी जो कितनी बार वो तलवंडिया के प्रवचनों के अंदर शामिल हो चुके हैं, यहाँ के पाराजेसी है, यानी कितनी बार जोड़े के साथ में आ चुके हैं, यहाँ के अनिल जी ठोरा कलम कितनी बार आ चुके हैं। और हमारे बीच में बैठे हैं विमल जी नानता, सकल दिगंबर जैन समाज के कोटा के सकल के कोटा के अध्यक्ष महोदय विनोद जिटोडी, दोनों महानुभाव यहाँ बैठे हैं, और भी कई दिग्गज धुरंधर इस कोटा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप भोजन कर लेते हैं, आप सबके सामने मैं बड़ी प्यारी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप भोजन कर लेते हैं ना, कुछ सौंफ वगैरह होती है ना, कुछ इलायची कुछ होती है, मुंह थोड़ा सड़ा हो जाना जब हो जाना चाहिए, तो थोड़ी सी सौंफ इतनी सी होती है, इतनी सी इलायची होती है, इतना सा चूर्ण होता है, इतना सा चूर्ण इतने सारे भोजन को हजम कर देता है। और ऐसे महान गुरुओं की इतनी सी भक्ति आप पे पाप को हजम कर देती है, खत्म कर देती है।